Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Say something. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Children, my tutorial is see now. Assumption करना like u is equals to Good afternoon, students. ABCD ऐसा assumption करना ठीक है Am I audible? Yes, ma'am. assumption करना आप audible हो तो नहीं? क्या अभी मैम Yes, ma'am. You are audible. all of you Yes, ma'am. You are audible. नो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. in English A plus E B plus F C plus G and D plus H isn't it ये additive आपने addition property गिवन कर दी और multiplication scalar multiplication Now speak out. AU is equals to Yes, ma'am. You are audible. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है तो KC KD चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करना. Ma'am, you are audible. बेटा KB KC वेक्टर स्पेस में हमने कहाँ तक किया था? चैट बॉक्स में लिखो. ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा. प्लस B को डिफाइन कर लो A plus E B plus C plus G और D plus H और ये हो गया है. KC KB KC चैट बॉक्स में कोई आंसर दो तो. यस, हो गया है. वेक्टर ये वाला क्वेश्चन हो गया है. ये हो गया है. ये क्वेश्चन हो गया बेटा. ये भी हो गया है. ये भी हो गया है. ये हर बार यार स्टूडेंट्स के वॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है. कितना भी सेटिंग करो. क्या चैट बॉक्स में बोलेगी. पर ये क्या हो सकता
अभी वेक्टर स्पेस पूरा खत्म हो गया है। कोई एक चेक बॉक्स पे लिखो ना कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था। ये वाला सम हो गया है। यस और नो, ये हो गया है। क्लियर क्यों नहीं है? आपकी आवाज अभी क्लियर आवाज नहीं आ आ रही रही है बेटा, तो अभी आप बोलो। आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes. ये क्वेश्चन हो गया है बेटा। आई थिंक नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? ओके, No, ma'am. द वेक्टर स्पेस किसको हम बोलते हैं कि अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन वो 10 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे दिया है से दैट द सेट V of all points of real from 1, x with the expression defined as एडिशन डिफाइन करके दिया है वहीं पे 1, x1 प्लस 1, x2। एडिशन कैसे करता है? 1 को एज इट इज रखता है और यहाँ से x1 प्लस x2 करता है। तो स्केलर में क्या करता है? सिमिलरली x को स्केलर मल्टीप्लाई करता है। इट इज द वेक्टर स्पेस और नॉट, ये आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लोजर लो। क्लोजर लो क्या है कि u प्लस u भी, अगर u में है, v में है तो u प्लस v में होना चाहिए। मैम आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। चेक कर रही है। नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो? अभी ब्रेक करोगे बेटा? नहीं अभी भी ठीक नहीं है मैम। यस मैम। क्या पता हर बार नेटवर्क में कुछ ना कुछ। क्या है 1, x1, v क्या है 1, x2। इसका मैम? एडिशन कैसे डिफाइन होता है? ये नहीं है मैम। 1 को एज इट इज रखेगा और यहाँ पे x1 प्लस x2, x1 x2 दिया है तो वो v में बिलोंग करते हैं, तो ये प्लस v बिलोंग्स टू v। अभी मेरी आवाज क्लियर है बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अभी वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या पता क्या नेटवर्क है। सबको आवाज आ रही है कि किसी को भी अच्छे से नहीं आ रही है? मैम क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए कह रहा हूँ नहीं आ माइक थोड़ा दूर रख के तो बरोबर है। एक मिनट को, कुछ सेटिंग, इसका सेटिंग हर बार चेंज हो जाता है। अभी आ रही है क्लियरली? बड़ी क्लियर हुई मैम। ठीक है। अभी देखो u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होना चाहिए। u क्या है 1, x1, v क्या है 1, x2। इसका एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं हम? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एज इट इज रखते हैं, यानी 1 को 1 ही रखेंगे और यहाँ पे x1 प्लस x2 करेंगे। ठीक है, तो अभी x1 और x2 रियल है तो उसको x2 प्लस x1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया v प्लस यू, तो ये हो गया कम्युनिटी लो u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस यू। नाउ एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो में हम क्या करते हैं? u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w इज इक्वल टू ब्रैकेट में u प्लस v प्लस w हमको करना है। फर्स्ट u को एज इट इज रखा 1, x1, v प्लस w, v क्या है 1, x2, w क्या है 1, x3। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 एज इट इज और x2 प्लस x3। अभी इनका एडिशन करेंगे तो 1 एज इट इज और x1 प्लस x2 प्लस x3, ये क्या हो गया? u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w।
अभी क्या करना है, ब्रैकेट में u प्लस v प्लस w, ब्रैकेट में u प्लस v कैसे डिफाइन होगा, उसका एडिशन 1 एज इट इज और x1 प्लस x2 और w एज इट इज। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 1 एज इट इज और x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पे देखो u प्लस v प्लस w जो आता है और u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w दोनों सेम है, तो एसोसिएटिव लो प्रूव होता है। अभी क्या है, जीरो वेक्टर। मैम आप बस आपका माइक इतना वो बहुत कट रही है आवाज, फट के आ रही है हाँ मैम आवाज। आपकी आवाज फट रही है। मैम अगर आप थोड़ा स्लो बोलेंगे तो हमें शायद से कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैम माइक दूर रख के बोलो तो इस सेटिंग तो मैंने सब कुछ किया है, शायद नेटवर्क इसलिए, क्या पता। अभी देखो आराम से बोलती हूँ, फिर भी ना आए तो बोलो। जीरो वेक्टर क्या है, u प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू u। u क्या है, 1 कोमा x1। जीरो वेक्टर क्या है, तो हमने सपोज किया 1 कोमा w, और u क्या है, माइनस है, और w क्या है, 1 कोमा x1। इन दोनों का एडिशन कैसे डिफाइन होता है, 1 को वो एज इट इज रखेगा और यहाँ से क्या होगा, x1 प्लस w। अभी क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, किसी को क्लियर नहीं आ रही है? नहीं मैम क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा क्या बेटा? क्लियर है मैम, उतनी क्लियर नहीं है, मैम लेकिन एक धीरे बार आप धीरे कुछ समझ में रिकनेक्ट आ करो रहा ना, है। क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन करके देख। क्लास का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वो माइक निकाल के उसको रिकनेक्ट किया, ऑडियो भी कनेक्ट किया, फिर से सारी सेटिंग की बेटा, पर नहीं हो रहा है, पता नहीं। क्लास लिंक को तो मुझे लीव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऑडियो का अलग ही ऑप्शन होता है। वो मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, सब किया, फिर से सेटिंग भी की, पर पता नहीं। रुको अभी, अभी क्लियर है? अभी क्लियरली आवाज आ रही है बेटा, कि अभी भी फट रहा है? अब आ रही है मैम क्लियर मैम आवाज। आप सही है। मैम अब क्लियर आ रही है। ओके। अभी LHS और RHS को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस w इज इक्वल टू x1। तो x1 गया तो हमको w क्या मिल गया, 0। तो हमारा जीरो वेक्टर कौन सा हो गया, 1 कोमा 0। यहाँ तक क्लियर है? अभी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। u क्या है, 1 कोमा x1, माइनस यू क्या है, 1 कोमा w, और 0 वेक्टर हमारा कौन सा है, 1 कोमा 0। अभी इनका एडिशन कैसे डिफाइन होता है, 1 कोमा, यहाँ से क्या करेगा, x1 प्लस w इज इक्वल टू 1 कोमा 0। अभी हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x1 प्लस w इज इक्वल टू 0। तो w हमको क्या मिल गया, माइनस x1। तो हमारा इनवर्स क्या हो गया, 1 कोमा माइनस x1। नेक्स्ट है क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।
अभी क्लोजर लॉ में क्या है, क्लोजर लॉ में क्या करता है, वो स्केलर को कहाँ ले जाता है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू वी तो होता ही है, क्योंकि ये एक्स बिलोंग्स टू आर और आर बिलोंग्स टू वी है। तो फिर अभी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, के ब्रैकेट में u प्लस वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, के यू प्लस के वी होना चाहिए। यहाँ पे के एज इट इज, u क्या है 1,x1 और v क्या है 1,x2। वो एडिशन कैसे लेता है, 1 एज इट इज x1 प्लस x2। अभी स्केलर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करता है, 1 को एज इट इज रखता है और x के साथ वो k को मल्टीप्लाई करता है, k ब्रैकेट में x1 प्लस x2। अभी ये स्केलर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कोमा के x1 प्लस के x2। ये क्या बन गया है यहाँ तक का, के ब्रैकेट में u प्लस वी। हमको क्या चाहिए, के यू प्लस के वी। के यू प्लस के वी कैसे डिफाइन होता है, तो के एज इट इज यू यानी 1,x1, वी क्या होगा 1,x2। के एक्स के साथ चला जाएगा तो 1,k(x1), 1,k(x2). वी 1 एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा k(x1) प्लस k(x2). तो ये दोनों सेम आ गए, ये और ये। तो क्या हो गया, के ब्रैकेट में u प्लस वी इज इक्वल टू के यू प्लस के वी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है स्केलर। स्केलर में क्या है कि k1 प्लस k2 ब्रैकेट में इंटू यू। यू क्या है 1,x1। अभी वो स्केलर को क्या करेगा, x के साथ ले जाएगा तो 1 एज इट इज k1 प्लस k2 इंटू x1। स्केलर मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, 1 एज इट इज k1 x1 प्लस k2 x1। इसका ये किसके बराबर होना चाहिए, k1u प्लस k2u। तो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं k1u प्लस k2u। k1 एज इट इज u क्या है 1,x1, दोनों जगह लिख लिया। फिर k1 अंदर चला जाएगा, यहाँ से k2 अंदर चला जाएगा। तो क्या इन दोनों का एडिशन कैसे डिफाइन होता है, 1 एज इट इज k1 x1 प्लस k2 x2। तो ये हमको मिल गया स्केलर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है k1 ब्रैकेट में k2 इंटू यू। k1 एज इट इज k2 इंटू यू, तो k2 को हमने एक ब्रैकेट में लिखा और एक u को हमने को लिख लिया 1,x1। अभी k2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो x को x के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1,k2 x1। अभी ये k1 अंदर जाएगा तो 1 एज इट इज रहेगा k1 k2 x1। अभी ये क्या है, स्केलर बाहर निकलेगा k1 k2 तो क्या हो जाएगा 1,x1। तो ये मिल गया k1 k2 u। तो ये दोनों भी सेटिस्फाई कर दिया। अभी लास्ट में है 1 इंटू यू, 1 इंटू 1,x1। 1 यहाँ पे स्केलर के की जगह 1, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 1,1x। तो वो भी हो जाएगा 1,x1। तो ये मिल गया हमको u एज इट इज। तो 1 इंटू यू यू होता है, तो ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अभी वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस की टॉपिक खत्म। अभी हम करेंगे सब स्पेस। मैं ये स्क्रीन हटा रही हूँ, मुझे 5 मिनट्स चाहिए।
वो सबसेट, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो सबस्पेस है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ R3, जस्टिफाई योर आंसर। अभी ये जो R3 का एक सबस्पेस सबसेट लिया है, R3 का देखो ये जनरलाइज है। जनरलाइज कैसे बनेगा R3 का कि कोई V है, V XYZ where XYZ belongs to R, वो वेक्टर स्पेस है, वो हमको पता है। वो वेक्टर का एक मैंने सबसेट निकाला है, उसको मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है कौन से वाले पे कि ये दो वे कहाँ पे 1 मिनट है बेटा। फिर से बोलती हूँ कि R3 सबसेट, R3 वेक्टर स्पेस है। R3 का कोई एक सबसेट निकाला है, वो सबसेट को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि x को x रहने दिया है, बाकी दोनों को मैंने y और z को 0 कर दिया है। ये उसका एक सबसेट है। वो सबसेट सबस्पेस है कि नहीं वो हमको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो? ओके। अभी देखो W क्या है, x, 0 0 where x belongs to R। अभी पहले हमको प्रूव करना है कि W इज अ नॉन एम्प्टी। W इज अ नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, तो ये हमारा W है। नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव करेंगे कि सपोज मैंने x की कोई वैल्यू ले ली 1, 1 बिलोंग्स टू R है, तो W में क्या आ जाएगा 1 0 0, वो बिलोंग्स टू W हो जाएगा। हेंस द सेट W इज नॉन एम्प्टी। क्योंकि डेफिनेशन में यहाँ पे हमने बोला है कहाँ पे कि लेट W is a non-empty subset of a vector space V। तो आपको प्रूव करना है पहले कि वो नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैंने x बिलोंग्स टू R है, तो मैंने वैल्यू ले ली उसकी 1, तो वो नॉन एम्प्टी प्रूव हो गया। अभी क्या प्रूव करना है कि u बिलोंग्स टू W है, v बिलोंग्स टू W है, तो u प्लस v बिलोंग्स टू W होना चाहिए। तो u मैंने ले लिया x 0 0, v x1 0 0, v मैंने लिया x2 0 0। u बिलोंग्स टू W है, v बिलोंग्स टू W है। अभी u प्लस v कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो स्टैंडर्ड हम जैसे करते हैं ऐसे ही x1 प्लस x2 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 0 0। तो हमारा u प्लस v क्या आ गया, x1 प्लस x2 एंड 0 0। अभी देखो x1 बिलोंग्स टू R है, x2 बिलोंग्स टू R है, तो x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू R ही होगा। तो u प्लस v बिलोंग्स टू W हो गया। Therefore the W is close with respect to addition। अभी हमको क्या बताना है कि अगर k कोई स्केलर है, बिलोंग्स टू R है, u बिलोंग्स और W क्या है बेटा मैम, x इज इक्वल टू 0 पर वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा ना। कहाँ x की वैल्यू मैंने 1 बताई, आप कुछ भी बता सकते हैं। जैसे x कोई भी बिलोंग्स टू R है तो आप कुछ भी ले सकते हो, वो नॉन एम्प्टी है। जस्ट लिखना है 1 की जगह आप 2 ले लो, -1 ले लो, जो मर्जी आपकी वो ले लो। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस और नो? ओके। अभी u मैंने लिया x1 0 0, कोई स्केलर k अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा k x1 0 और 0। k बिलोंग्स टू R है, x1 बिलोंग्स टू R है, तो k x1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ये बिलोंग्स टू R है तो ku क्या हो जाएगा, ku बिलोंग्स टू W हो जाएगा। तो W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी वो एडिशन में भी सेटिस्फाई करता है और स्केलर में भी, हेंस इट इज अ सबस्पेस। ये क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है? अभी नेक्स्ट सेकंड में क्या है कि W XYZ, और इस सेट कैसा है कि वेयर XYZ इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विच इज लेस और इक्वल टू 1। अभी पहले हम क्या बताया कि W इज अ नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी बताने के लिए यहाँ से हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, x को हम 1 बोल देंगे, y को 0 और z को 0। तो हमारा सेट कैसे बन जाएगा 1 0 0 1 0 0। ये XYZ की कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये वाली। तो 1 स्क्वायर 1 0
और 0, तो 1 स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो ये बिलोंग्स टू W है, देयरफॉर द W इज अ नॉन एम्प्टी। यहाँ से ये क्लियर हो गया, आपको लिखना है कि W इज अ नॉन एम्प्टी। अभी हमको देखना है कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज लेस और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो u मैंने लिया है 1 0 0 और v मैंने ले लिया 0 0 1, तो u बिलोंग्स टू w है। क्यों w है? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 0 0 1 और 1 हो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों से ये v और u ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो w में है। पर u प्लस v हम करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 0 0 0 0 0 प्लस 1 1, तो u प्लस v हमको क्या मिलेगा, 1 0 1। अभी u प्लस v है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 1 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर 0 और 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 2 विच इज नॉट अ लेस और इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो u प्लस v नॉट बिलोंग्स टू w है, तो w इज नॉट अ क्लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए ये सेट सबस्पेस नहीं है। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ओके ओके। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ऐसे आप कोई एक ऐसे एलिमेंट लोगे कि वहां पे वो सेटिस्फाई करता है भी होगा, पर आपको ऐसा बताना है कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। आप v को ऐसे u को एज इट इज यही रखो, और v को आप ऐसा भी ले सकते हो, कौन सा वाला ले सकते हो, 0 1 0 ऐसा भी ले सकते हो, पर आपको u और v ऐसा लेना है कि जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। समझ में आ गया बेटा? u और v ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, u बिलोंग्स टू w होना चाहिए, v बिलोंग्स टू w होना चाहिए, तब भी आप बोलेंगे कि u प्लस v बिलोंग्स टू w है कि नहीं, वो चेक कर पाओगे। Got it? अभी थर्ड वन, w इज x, y, z, y इज इक्वल टू x प्लस z प्लस 1। अभी ये चेक करना है कि ये सेट, पहले तो हम क्या बताएंगे, नॉन एम्प्टी है, तो y मैंने ले लिया 2 और x मैंने ले लिया 1 और z मैंने ले लिया 1। तो अभी देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि y जो है x प्लस z प्लस 1, नहीं यहाँ पे मुझको लेना है 3, सॉरी हाँ बेटा, यहाँ पे आपको लेना है 3 1 3 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और z की भी वैल्यू 1 है, तो वो हो गया, सो सेट इज नॉन एम्प्टी। अभी u मैंने लिया है 1 3 1 बिलोंग्स टू w है, v क्या है, मैंने लिया 2 5 2 2 5 2, तो वो भी बिलोंग्स टू w है। कैसे पता चलेगा कि y क्या है 5, x प्लस जेड प्लस 1, x क्या है 2, z क्या है 2, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5, तो वो y की में है, बराबर। तो u प्लस u w में है, v w में है, पर u प्लस v क्या होगा, u प्लस v कैसे डिफाइन करेंगे, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8 एंड 1 प्लस 2 3, तो हमको u प्लस v क्या मिलता है 3 8 3। अभी वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना है w के लिए कि y इज इक्वल टू x प्लस जेड प्लस 1 होना चाहिए, x क्या है 3, z क्या है 3, इसमें 1 ऐड करना है, तो 3 प्लस 3 6 6 प्लस 1 7, वो 7 y में होना चाहिए, नहीं है, तो u प्लस v इज नॉट बिलोंग्स टू w, तो ये सबस्पेस नहीं है। समझ में आ गया? अभी आप ये अपने आप करो, चलो और मुझे बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो और करो।
फोर्थ वन में क्या है कि W सबस्पेस है, वो क्या है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, वेयर जो कोएफिशिएंट है वो A0, A1, A2, A3 आर इंटीजर, वो क्या है, इंटीजर है। तो मैंने U को ले लिया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, A0, A1x, A2x स्क्वायर, A3x क्यूब, और V है B0, B1x, B2x स्क्वायर, B3x क्यूब। अभी U प्लस V पोलिनोमियल में कैसे होता है कि A0 प्लस B0 x कॉमन निकलेगा तो A1 प्लस B1, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकला, उसका एडिशन हो जाएगा A2 B2, A2 प्लस B2, और यहाँ से A3 प्लस B3 x क्यूब। अभी A0 B0 A1 B1 सब इंटीजर है तो उसका एडिशन भी इंटीजर ही आएगा, तो U प्लस V बिलोंग्स टू W होगा। अभी क्या बताना है कि K कोई स्केलर है और U कोई बिलोंग्स टू W है, तो KU उसमें आना चाहिए। तो वो पॉसिबल है कि स्केलर तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने स्केलर ले लिया 1/3। अभी 1/3 स्केलर को हम U के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा विच इज नॉट अ इंटीजर, तो वो स्केलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, therefore it is not a subspace। अभी फिफ्थ करो आप लोग कि W is ABC DEF where A is equal to 2C plus 1, ये सबस्पेस है कि नहीं, चलो चेक करो। क्या कर बोल रहे तुम, कौन 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 बात तो करी जो तो खरी। अभी अटेंडेंस बोलना, रोल नंबर 1 चिल्ड्रन यू आर एबल टू प्रेजेंट मैम। 2 तीसरा वाला कर सकते हो, थर्ड वन यू आर एबल टू सॉल्व। 3 प्रेजेंट मैम। 4 हाँ आएगा आएगा खुद आएगा। 5 6 प्रेजेंट मैम। 5
Okay, I'm 5, six 6 present. present. Okay, 7, 8, 9, 10, Present, ma'am. 11, 12, Present, ma'am. 13, 14, 15, Present, ma'am. बीच में नहीं बोलना है अभी. 16, 15 present, ma'am. 17, Yes, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Present, ma'am. 114 प्रेजेंट. वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आ ही नहीं बीच रही में थी. नहीं बोलना है बेटा, अभी जो नंबर है वही बोलो, बाद में हम वो करते हैं. ओके मैम, 28, सॉरी. प्रेजेंट, मैम. 29, 30, 31, प्रेजेंट, मैम. 32, 33, Present, ma'am. 34, 35, प्रेजेंट, मैम. 36, 37, Present, ma'am. 38, 39, 40, Present, ma'am. 41, 42, Present, ma'am. 43, 44, 45, Present, ma'am. 46, 46, 47, Present, ma'am. 48, 49, 50, 50, 51, 52, Present. प्रेजेंट, मैम. 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 55, Present, ma'am. 56, 56. अभी माइक ऑन नहीं करोगे, फिर बताओगे कि प्रेजेंट हूँ 56. मैम वो ग्लिच हो गया था. अभी हाँ. आवाज आ रही है? हाँ. 57, 56 प्रेजेंट. 57, 58, प्रेजेंट. 59, प्रेजेंट मैम. 60, मैम. 61, Present. 2, 62, 63, प्रेजेंट, मैम. 64, प्रेजेंट, मैम. 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73 प्रेजेंट, मैम. 74, 75, Present, ma'am. 76, 77, हाँ 77, 78, 79, 80, 81, 82, Present, ma'am. 83, 84, Present, ma'am. 85, 86, 87, 88, 89, 90, Yes, ma'am. 91, 92, 93, प्रेजेंट, मैम. 94, 95, 96, 97, प्रेजेंट, मैम. 98, 99, 100, Present, ma'am. 101, 102, 103. Okay. 103 प्रेजेंट मैम. ओके. अभी बोलो कौन कौन प्रेजेंट है. मैं रोल नंबर पहले एब्सेंट नंबर बोलती हूँ, अगर आपका आता है तो ही बोलना. रोल नंबर 2, 8, 9, 11, 20,
21, 22, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 43, 44, 46, 48, 49, 57, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 98, 99, 101। अभी इसमें कोई है प्रेजेंट? नहीं। और ऐसा कोई है जिसको आज मेरी लिंक नहीं मिली हो? है कोई ऐसा कि लिंक ना मिली हो आज? नहीं। और ये हो गया सम, ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन किया बेटा? यस और नो? All of you, am I audible, children? स्पीक आउट, स्पीक आउट, यस और नो? एम आई ऑडिबल? Here, एम आई ऑडिबल? till बेटा बोलो, वो सम हो गया, यस और नो? सबको रिप्लाई करना है। 51, 52, ओके, अभी ये करो, चलो 53, ये करो। W A0 plus A1 plus A2 x square where A0 constant is 2. हाँ बोलो। ओके मैं करके 58, 58, V है B0 plus B1 x plus B2 x square where constant is 2. 59, If W and V is belongs to W, then you have to prove Px plus Qx is also in W. 53, 56, देखो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट 2 है। 2 plus 2 4 हो जाएगा, वो कांस्टेंट 2 नहीं रहेगा, तो ये एडिशन के लिए क्लोजर नहीं है, तो W इज नॉट अ सबस्पेस। 70, समझ में आ गया? हो गया? लिख लिया? 71, लिख लो चलो फटाफट। 75, 77, ठीक है 78, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 91, anyone else left जिसका मैंने रोल नंबर नहीं बोला है? मैम रोल नंबर 29 is present. 1 minute, एक करके 93, I added you 93. आपका नंबर तो मैंने बोला ही नहीं है वेबसाइट में। एक करके अभी तो अटेंडेंस कब की हो गई बेटा? 10 को 60, आपको दूसरी कोई वॉइस आ रही है? यस मैम। हाँ तो 87 you are not. वो क्लियरली आ रही है मैम। क्या बेटा? हाँ मैम, एक दूसरी भी वॉइस आ रही है ज्यादा क्लियर। आप बाजू में लेक्चर ले रही है शायद इसके ओके। Even batch. अभी ये हो गया बेटा सबस्पेस। सबस्पेस क्या है वो समझ में आ गया ना?
सबस्पेस कुछ न कोई नहीं है, ये सपोज ये यूनिवर्सल है, उसमें से हम प्लेनेट को निकाल के यहाँ पे रखते हैं, उसका सबसेट। वो सबसेट अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो सबस्पेस हो जाएगा। बस यही क्लियरली कॉन्सेप्ट है उसका। तो हम क्या, ये सबसेट है उसको हम सबस्पेस प्रूव करते हैं ना, तो ये वेक्टर स्पेस हो जाता है। फिर उसकी 10 कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होती है। 86 ओके, अभी आपको इसकी 86 इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है ना, तो एक साथ अभी मैं zoom कर उसको थोड़ा कर दे दो। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आज तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आज ही की आज इसकी पीडीएफ नहीं भेज पाऊंगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हमारी आवाज ही नहीं आ रही है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। फर्स्ट पेज हो गया। अभी स्क्रॉल डाउन करूं, Anyone अभी ये ले लो। speak anything? Anyone else want to speak anything? अभी ये ले लो, थर्ड पेज। 53 कितनी बार बोला मैंने किया है present। ठीक है, अभी ये सबस्पेस भी हो गया। अभी आपका ट्यूटोरियल आएगा, उसमें आपको वेक्टर स्पेस और सबस्पेस के एग्जांपल मिलेंगे, तो आप उसमें वेक्टर स्पेस और सबस्पेस के अच्छे से पहले प्रैक्टिस करना, प्रॉपर्टीज याद करना, और उसके बाद ट्यूटोरियल में आप सम करोगे तो आपको एक्चुअली क्या है सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कहाँ पे वो वेक्टर स्पेस है, कौन सी प्रॉपर्टीज फेल हो रही है, कैसे हो रही है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, Come and best of luck for your exam. तो अभी आज तो अभी टाइम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे, स्पान। वो वेक्टर स्पेस हो गया, सबस्पेस हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पान करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू मैम। Thank बाय you, मैम। ma'am. बाय एंड वेलकम बेटा।